नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर आपका अपना परिवार जीएस विथ राजदेव सर के इस ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। इससे पहले हम लोकसभा और राज्यसभा का वीडियो बना चुके हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनमें से सबसे सर्वोत्तम अंग जो है उसको राष्ट्रपति को माना जाता है। यह देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति माने जाते हैं, इनकी कुर्सी 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। इसको देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति इनका आय 5 लाख होता है और 5 लाख आय में इनका जो है आयकर मुक्त होता है, यानी इनके लिए कोई भी टैक्स नहीं होता है, टैक्स फ्री होता है। और राष्ट्रपति का शपथ नॉर्मली ऐसा तो कोई संवैधानिक है नहीं, लेकिन 25 जुलाई को माना जाता है। 25 जुलाई को सभी राष्ट्रपति लोग शपथ ग्रहण करते हैं। ये 25 जुलाई हमारे देश के एक ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे, तो इनका जो शपथ हुआ था वो 25 जुलाई को ही हुआ था। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति सब इस तिथि को शुभ मानते हैं, इसलिए 25 जुलाई को ही शपथ लिया जाता है। जैसे हमारे देश के अभी वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो 25 जुलाई 2017 को शपथ लिए थे, और नेक्स्ट जो हमारे आगामी राष्ट्रपति होंगे वो 25 जुलाई 2022 को नए पदभार में आएंगे। ये कोई संवैधानिक प्रमुख नहीं, लेकिन शुभ तिथि के अनुसार इसे माना जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। और ये बिहार के सिवान जिला से बिलोंग करते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हमारे देश में संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे देश का राष्ट्रपति केवल एक ही बार बन सकते हैं या 2 बार बन सकते हैं। हमारे देश में एक ही व्यक्ति चाहे अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन वही बात करें अगर यदि हम अमेरिका की, तो वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक व्यक्ति मात्र और मात्र 2 बार ही बन सकते हैं। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और एक व्यक्ति मात्र 2 ही बार बन सकते हैं। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और यहाँ एक व्यक्ति अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अभी तक एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन पूछे भारत के दोबारा निर्वाचित राष्ट्रपति, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अमेरिका में मात्र 2 बार बन सकता है। लेकिन यहां भी एक अपवाद है। अमेरिका में एक ऐसे राष्ट्रपति जो 3 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, जिनका नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति जो 3 बार बने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्हीं का कहना था टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। हमारे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति पूछे, देश के सबसे राष्ट्रपति, तो ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एक राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध पूछे, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, तो ये निर्विरोध चुने जाने वाले भी राष्ट्रपति हैं और देश के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, अर्थात ये सबसे कम उम्र
में राष्ट्रपति बने थे। इस समय इनका उम्र मात्र 64 वर्ष था। और ये निर्दलीय राष्ट्रपति भी पूछे तो यही है। अब अगर यदि क्वेश्चन पूछे कि देश के निर्दलीय राष्ट्रपति कौन थे, तो आइए जानते हैं। देश के निर्दलीय राष्ट्रपति, ये देश के निर्दलीय राष्ट्रपति पूछे या देश के दलित राष्ट्रपति? देश के दलित राष्ट्रपति, यानी हमारे देश के एकमात्र दलित राष्ट्रपति थे। ये दोनों एक ही व्यक्ति थे, के शंकर नारायणन। और सबसे अधिक उम्र के भी ये राष्ट्रपति हुए। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति, इनका उम्र 76 वर्ष 9 माह था। देश के एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति जिनका नाम है वीवी गिरी, और देश के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यानी वीवी गिरी हमारे देश के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब आगे है, इन्हीं के समय द्वितीय मतगणना करनी पड़ी थी। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि इनका चुनाव गुप्त प्रणाली, एकल संक्रमणीय और आनुपातिक विधि द्वारा होता है। इनका चुनाव में द्वितीय मतगणना, तृतीय मतगणना भी करने पड़ती है। तो इनका एकमात्र यही राष्ट्रपति हैं जिनके समय में द्वितीय मतगणना करने की जरूरत पड़ी थी। आगे है सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति। तो सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति के आर नारायणन है, जिनका उम्र उस समय 76 वर्ष 9 माह था, और एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उनका नाम है एम हिदायतुल्ला, अर्थात मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो आज रखेंगे कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और निर्दलीय राष्ट्रपति की बात करें तो वीवी गिरी, जिसके समय में द्वितीय मतगणना करने की जरूरत भी पड़ी थी। और सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति की बात करें तो के आर नारायणन, ये दलित राष्ट्रपति भी थे। हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति यही थे। और अब हम बात करेंगे वैसे राष्ट्रपति। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, एम हिदायतुल्ला, आखिर इसको क्या जरूरत पड़ी थी कि इनको राष्ट्रपति का पद लेना पड़ा था? तो हम जानते हैं कि हमारे देश में 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पदावधि के दौरान ही मृत्यु हो गया था। एक जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद। तो जाकिर हुसैन जी का जब मृत्यु हो गया था तो ये जो हमारे देश के उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर थे, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो वीवी गिरी जो थे वो उस समय उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने लगे। उसको लगा कि लाभ के पद पर नहीं रहना है, तो शायद ये बढ़िया से नहीं समझ पाए कि लाभ के पद पर नहीं रहना है अर्थात सरकारी नौकरी में नहीं रहना है। अब ये मान के चलिए उपराष्ट्रपति के पद पर थे तो वहां त्याग पत्र दे दिए, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लाजवाब था। राष्ट्रपति के पद पर आए और चुनाव जीत गए। अगर यदि वो चुनाव नहीं जीत पाते तो जो भी पद था उनका खाली हो चुका था। तो इस तरह से यहाँ एक इंटरेस्ट कहानी ये था। अब आगे देखते हैं कि कौन ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जिनका पदावधि के दौरान ही मृत्यु हुआ था, उनका हम नाम लिखते हैं। वैसे राष्ट्रपति जिनका पदावधि के दौरान निधन हुआ। पहला है जाकिर हुसैन,
और दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। अब इसको याद रखने का तरीका है, थोड़ा सा अपना ट्रिक लगा के, जाकिर फकीर है, जाकिर फकीर है, अर्थात जाकिर फकीर है जाकिर हुसैन और फकीर है फखरुद्दीन अली अहमद। और हम पिछले वीडियो में बताए थे कि वैसे प्रधानमंत्री जिनका पदावधि के दौरान मृत्यु हो गया, मृत्यु हुआ या निधन हुआ, तो ये तीन थे, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका भी एक ट्रिक था, इलाज। इलाज अर्थात इन तीनों का इलाज नहीं हो पाया होगा शायद, इसलिए मृत्यु हो गया। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका पदावधि के दौरान ही मृत्यु हो गया था।